कर्मों का खेल। कर्मा के बारे में तो हम लोग जैसा बचपन से सुनते आए हैं हमेशा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन क्या हर बात पर कर्मा हमें सिर्फ सताती है, हमेशा हमें दुख देती है? नहीं, कर्मा जीव को हमेशा सताती है, हमेशा दुख देती है, ऐसा नहीं है। चलो, आज मैं तुम्हें कर्मों का खेल के बारे में बताता हूं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, जीव कितने प्रकार से इस कर्म को अपने जीवन में आकर्षित करता है, कर्मा कैसे काम करती है, इन सब के बारे में मैं तुम्हें समझाता हूं, जिसे समझने के बाद तुम खुद ही अपना दुख भूलकर सही दिशा में बढ़ोगी और फिर कभी मुझसे रूठोगी नहीं और ना कहोगी कि हे माधव, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आज मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो पहले मैंने सूर्यदेव विभूषण को कहा था, जो तुम्हारे लिए सिर्फ ज्ञानवर्धक ही नहीं होगा बल्कि ये तुम्हें खुद से महसूस भी करवाएगी। तुम अपने जीवन के अनुभवों से मेल कर पाओगी। तुम्हारे लिए जितना आवश्यक होगा मैं तुम्हें जरूर कहूंगा। कर्मा के बारे में तो जीव कुछ ना कुछ जानता ही है, लेकिन जो असलियत में उसे जानना चाहिए वो ना जानकर वो जान लेता है, जिससे उसके मन में डर पैदा होता है, जो सही नहीं है। इसको बारीकी से जानना, समझना, समझकर अपने जीवन में इसको उतरना भी जरूरी है। नहीं तो सिर्फ जानकर क्या फायदा। तुम्हें पहले ये समझना होगा, कर्मा से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इससे दूर भगने का कोई मतलब है। ये तो इतना सूक्ष्म है कि बिना कुछ करे भी सिर्फ अपने मन में सोचने से ही इंसान के कर्म बन जाते हैं। यहाँ दूसरे जीवों से इंसानों का कर्मों का हिसाब कुछ अलग है, क्योंकि मेरे द्वारा रची इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में से मनुष्य ही एक लोती सृष्टि है जो सोचने समझने की क्षमता रखती है। बाकी जीवों से इसलिए भी इनको श्रेष्ठ माना गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली पोस्ट पर। ऐसे ही जीवन के सवालों के सच जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।